2 मिनट बात कर सकते हैं? पर सिर्फ 2 मिनट? हाँ 2 ही मिनट, क्योंकि मुझे बैंक जाना है और मैं 2 मिनट में निकलूंगी। नहीं, वहाँ जाने की जरूरत नहीं, यहीं से कर सकती हो। देखो अच्छा, ये कोई ऐप है क्या? मुझे नहीं पता कैसे करना है। मैंने कर दिया। मुझे नहीं पता था कैसे करना है, लेकिन मैंने कर दिया। कितनी जल्दी हो गया, मैं जीनियस हूँ क्या? वैसे आप क्या कर रहे हैं? बहुत जरूरी काम कर रहा था, हमारे फ्यूचर के बारे में सोच रहा था, एकदम डिटेल में। एयरपोर्ट पे इतनी जल्दी ट्रांसफर हो गया? आप कहीं जा रहे हैं? क्या मैं नहीं जाऊँ? नहीं, मुझे ऐसा नहीं कहना था। मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। सी यू। ओके सनम, बात तो सुनो, बात करनी है तुमसे सनम। हाय सनम, कैसी हो तुम? उस्मान, तुम कुछ देर के लिए शॉप को छोड़कर यहाँ आ जाओ ना प्लीज, तुम्हारी यहाँ जरूरत है। बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं अभी आता हूँ वहाँ पर। जानने फिर दिल तोड़ा तुम्हारा? नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं। मैं उसके केबिन में गई थी उससे सवाल पूछने, और उसने बड़े ही प्यार से मुझे जवाब दिया, और उसके बाद मैं वो सवाल ही भूल गई थी। सच में भूल। सनम प्लीज ऐसा मत करो, हमने बात की थी ना इस बारे में। हमने क्या बात की थी? मुझे कुछ याद नहीं है उस्मान, हमने क्या बात की थी? मैं जानती हूँ कि हमारा साथ रहना इम्पॉसिबल है, और मैंने उनसे कई सारे झूठ बोले हैं, मैं सब जानती हूँ, लेकिन मैं सहन नहीं कर सकती। तुम बस वहीं रुको, मैं अभी आता हूँ, ठीक है? डोंट वरी। ओह वेट उस्मान, मैंने उस बात के लिए कॉल नहीं किया है। आज ऑगस्ट की मीटिंग है और कस्टमर को तुम चाहिए हो। सच में? तो उन्हें मेरा काम पसंद आया? हाँ सच में, तुम बॉर्न आर्टिस्ट हो, टैलेंटेड आर्टिस्ट हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। आओगे ना? लैला आने वाली है कैसेट पर, मैं उससे दूर रहना चाहता हूँ थोड़ा। ओपेरा हाउस में कुछ लोग रहने वाले हैं, और तुमको मेरी बहन से क्या प्रॉब्लम है? उसको मुझ में इंटरेस्ट नहीं है, ये मैं समझ गया हूँ। बाकी हम जब मिलेंगे तब बात करेंगे इस बारे में। सनम तुम भी जान से जरा दूरी बना के रखो प्लीज। ये कहना बड़ा आसान है उस्मान। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। ओके बाय। सो बोलो, क्या सवाल थे तुम्हारे? अभी यहाँ कोई भी नहीं है तो आई कैन आंसर देम। मिस्टर जान, आपको सवाल सुनने की कितनी जल्दी है ना? एक्चुअली मुझे इसे छुटकारा पाना है ताकि हम एक ऊपरी लेवल पे पहुँच सके। ऊपरी लेवल? हम इसी लेवल पर क्यों नहीं रह सकते? प्लीज पूछो सनम। मेरे क्या सवाल थे? हाँ, अब मुझे याद आया। आपने मुझे नहीं बताया था कि आप ही अल्बाट्रॉस है जब मैं एंगेज थी, लेकिन जब हम अलग हो गए थे तब आपने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? मैंने तो कहा था, तुमने सुना ही नहीं। इनफैक्ट बहुत क्लियरली कहा था मैंने। कहा था? कब? यस, उस रात जब हम हट में गए थे, डांस कर रहे थे, उस वक्त मैंने कहा था, लेकिन शायद तुम्हें इतनी नींद आ रही थी कि तुम मेरे चेस्ट पे ही सो गई थी, शायद इसीलिए। मेरा सर मैंने आपके चेस्ट पे रखा था और हमने डांस भी किया था। इस बारे में हम अब बात नहीं करेंगे। ठीक है, मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल गए हैं, मैं समझ गई। देखो, मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ऐसी जगह पर ही बताऊंगा जहाँ पर केवल हम दोनों हो और तुम जितने चाहे सवाल पूछ सकती हो। इस तरह से सवालों के जवाब देना मुश्किल है। किसी ऐसी जगह चलेंगे जहाँ पर हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। डिस्टर्ब नहीं, ऐसे ही चलेगा। वैसे भी हमने आज चाय कॉफी पी नहीं है, और मुझे कॉस्ट्यूम डिजाइनर को भी कॉल करना है। मुझे लगता है मैं आज. चाय नहीं सर्व कर पाऊंगी क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ, क्योंकि हमें हमारी ड्यूटीज का ख्याल रखना चाहिए। मुझे आज बहुत काम है। मिस्टर जान, मैं लेकर आ गई हूँ आपकी 2 कप चाय। Okay. 2 क्या, इससे अच्छा होगा कि आप यहाँ पर एक चाय की मशीन लगा लो ताकि हम दोनों को तकलीफ ना हो। सनम। क्या सनम? आपको पता है ना कि आज मुझे बहुत सारे काम करने हैं। अब आप इस बात पर कुछ बोलेंगे? ये क्या चल रहा है मिस्टर जान? अब आप ये कहोगे कि आपके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, लेकिन हम इस बात पर एग्री नहीं है मिस्टर जान। ये क्या चल रहा है? जरा बोलने दोगी? 1 सेकंड प्लीज, प्लीज लेट मी स्पीक। सनम उधर देखो जरा, पापा आए हुए हैं। डैड। सनम। डैड, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, वो कोई खास जरूरी काम नहीं था, बस वो बिल देने आया था मैं मिस्टर जान को। बिल यहाँ पर। एक्चुअली सनम बहुत ऑक्यूपाइड थी, बहुत बिजी थी। मैं हमेशा चाय के लिए बोलते रहता हूँ, काफी काम रहता है इसके ऊपर, और मैं इस बात का आपसे ध्यान रखूंगा। आई एम सो सॉरी सनम, आई अंडरस्टैंड तुम्हारे ऊपर बहुत वर्कलोड है। कोई बात नहीं। और हाँ, शुक्रिया।
मैंने भी कोई मिस्टेक की होगी, पता है जरूर की होगी, इसलिए तो ये हुआ है ना। हाँ हो सकता है, बिल्कुल। सनेम, ये कोई तरीका है तुम्हारा मिस्टर जान से बात करने का? इस तरह से कोई बात करता है? मिस्टर जान माफ कीजिएगा, दरअसल वो ग्रोसरी शॉप में काम करती थी ना, तो उसे पता नहीं है कि लोगों से कैसे बात करनी चाहिए, इसीलिए। नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये ऑफिस सनम का भी उतना ही है जितना और किसी एम्प्लॉय का या मेरा। सो एवरीवन हैज द राइट टू स्पीक। मैं क्या कहूँ, अगर आप मेरे बॉस हैं तो क्या मुझे आपसे बात करने की इजाजत नहीं है? हाँ, मैं यहाँ चाय सर्व करती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आप ही को चाय नहीं देती, मैं यहाँ सारे स्टाफ मेंबर को चाय देती हूँ, क्योंकि यही तो मेरा काम है, सभी को चाय देना। डैड आप यहाँ से चलिए ना, मिस्टर सनम सनम, हम लोग यहाँ पे बातें कर रहे हैं, हम लोग ठीक है, तुम जाओ ना। अंकल निहात प्लीज आइए। अंकल निहात? हाँ तो फिर अब चाय आई गई है तो फिर मैं भी यहाँ बैठ के पी लेता हूँ। हाँ प्लीज हैव अ हाँ सीट। ठीक है, ठीक है। मैं भी आपके बगल में बैठता हूँ। मिस्टर जान वैसे आपका ऑफिस बहुत अच्छा है। चाय चाहिए हो तो बोल देना। हाँ, मैं यही हूँ। ठीक है, तो ये सारे कॉस्ट्यूम। हाँ बढ़िया, अब मैं इनको ऊपर ले जाता हूँ और देर मत करना वरना हम सेट पर लेट हो जाएंगे और ये बात अच्छी नहीं होती। हाँ। तो तुम यहाँ पर हो? मिस्टर जान, प्लीज मत जाओ यहाँ से, प्लीज। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हारे सवालों को जानने के लिए बहुत ईगर हूँ, फिर मैं और तुम यहाँ से चले जाएंगे। क्या आप हमेशा से ही इतने क्लियर थे? सनम, क्या तुम हमेशा से इतनी कंफ्यूज थी? अब कोई सवाल नहीं है, हर चीज क्लियर हो चुकी है मेरे दिमाग में। और हाँ, वो भागने वाली बात मत करना प्लीज। सनम देखो, तुम मुझसे भाग नहीं सकती, स्पेशली कल रात के बाद से तो बिल्कुल नहीं। हमें यहीं रहना होगा। क्या यही? हाँ यहीं। सनम प्लीज ना इतना दूर हो ना ही कंफ्यूज हो, कुछ जानना है तो पूछो, ओके? या फिर भरोसा रखो और कुछ मत पूछो। तुम जो बोलोगी मैं वैसा ही करूंगा। मिस्टर जान, जेजे कैमरा यही भूल गया, मैं उसे देकर आती हूँ अभी। मैं यही इंतजार करूंगा तुम्हारा। मिस डेरेन! मिस डेरेन! कैसे हो गया? तुम्हारे ये घर चीज तो है ना? सब ठीक है ना? आप जब भी हमारी मदद नहीं पूरा करते, गिर गया। मैं आपको डबल फीस देती हूँ, ये सब गलत है, आपको हमारी मदद करनी चाहिए। अब ये फोन काट दिया। ये सारी मेरी गलती है। अगर मिस्टर जान ने सुन लिया तो वो हमें मार डालेंगे। वैसे भी ये बहुत रेयर कैमरा है, पूरे इस्तांबुल में सिर्फ एक ही आदमी इसे रिपेयर कर सकता है। मैंने उसे कॉल भी किया, वो 2 हफ्ते से बिजी है, पता नहीं अब क्या होगा। मैं तो सोच के इतना घबरा रही हूँ। हाँ मिस डेरेन, मैं जानती हूँ। सैनिक, तुमने क्या किया? कोई मजाक नहीं चल रहा। मैं क्या करूँ हाँ, मैं खेल नहीं रही। आई एम सो सॉरी। ओह माय गॉड, जॉन का कैमरा टूट गया। आई होप तुम्हें पता है कि ये उसका फेवरेट कैमरा था। तुम्हें कोई आइडिया है कि उसका रिएक्शन क्या होगा? इसका क्या रिएक्शन होगा ये मुझे नहीं पता। मैं बता दूंगी कि मिस्टर जान का कैमरा टूट गया है और ये उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, समझ गई? ओके गाइस, क्या हुआ? मिस्टर जान, कैसे बताऊं आपको? मिस्टर जान, सनम, मिस्टर जान, तुम रो रही हो? मिस्टर जान, मैं वो कैमरा लेकर दौड़ते हुए आ रही थी और मेरे हाथ से वो कैमरा नीचे गिर गया और पूरी तरह से टूट गया। आई एम सो सॉरी मिस्टर जान, ये टूट गया है। दिखाओ
बैटरी है। और ये स्टफ ओह माय गॉड, अब क्या करें? और ये एक छोटी सी चीज है। लेंस। तुम्हें इतना भी नहीं पता हो? ये एक और पीस है कैमरे का। ओह नो। ओह, डेरन, हाँ, तुम पूरे क्रू को लेकर सेट पर पहुंचो अभी। ओके। मैं इसे रिपेयर करके ज्वाइन करता हूँ। पर कैसे मिस्टर जान? क्या आप रिपेयर कर सकते हो? सिर्फ एक ही आदमी है जो रिपेयर कर सकता है इसे, मैं जानती हूँ। मैं इसे रिपेयर कर सकता हूँ डेरन, और तुम प्लीज क्रू को लेकर सेट पर जाओ। ओके। सनम, मिस्टर जान, मुझसे मेरे कैबिन में मिलो अभी। बाय बाय सनम। क्लमजी होने से यही होता है। अब मैं तो इसे बचा भी नहीं सकती। जाओ। थैंक्स फॉर योर हाँ, सपोर्ट। कोई बात नहीं। सनम, इट्स ओके, डोंट क्राई प्लीज। मैं जानती हूँ कि आपके लिए ये बहुत कीमती है। सनम, ये तुम्हारे आंसुओं से ज्यादा कीमती नहीं है, सो डोंट क्राई, ओके? और मेरे पास एक पुराना कैमरा है, मैं उसके पार्ट से रिपेयर कर लूंगा, सो डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। ठीक है। लेकिन तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। जब तक ये काम चल रहा है तब तक तुम्हें यहीं पर बैठना होगा मेरे सामने, और तुम कहीं नहीं जाओगी। तो कम ऑन, यहाँ पे बैठो एंड यू हैव टू प्रॉमिस मी। प्रॉमिस। आखिर मैं भागकर जाऊंगी कहाँ? अभी तक तो लौट आऊंगी। मैं उस पतंगे की तरह हूँ जो कैंडल के इर्द गिर्द घूमता है। ओके, तो ट्राई करते हैं ये काम कर रहा है या नहीं। स्माइल प्लीज। ओके, थोड़ा सा और स्माइल। हाँ, इट्स परफेक्ट नाउ। ठीक है, फिर मैं इसे जेजे को दे आती नहीं नहीं, डोंट वरी, मैं उसे दे दूंगा। तुम मेरे साथ चलो ना, साथ में कहीं बाहर चलते हैं, थोड़ी फ्रेश एयर लेते हैं, यू नो। Alright. कम, आ जाओ, आ जाओ। कम कम, आई टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। कम, आ जाओ। यू नो, मेरा एक दोस्त है जो बोर्डिंग स्कूल के वक्त का है, और वो बहुत फेमस शेफ है। मैं तुम्हें आज उससे मिलवाना चाहता हूँ। क्या आप बोर्डिंग स्कूल गए थे? इस्तांबुल में नहीं थे? एक्चुअली जब मॉम एमरे को लेके अब्रॉड चली गई थी, तब डैड का बहुत बुरा वक्त चल रहा था और वो डिप्रेशन में थे। कितनी बार तो वो घर पर भी नहीं आते थे, और तब मैं बहुत अकेला महसूस करता था, और इसीलिए मैं बोर्डिंग स्कूल जाना चाहता था। मतलब आप मिस्टर एमरे के साथ नहीं थे उन सालों? मुझे नहीं पता था। आओ ना, बैठते हैं। तब एमरे स्विट्जरलैंड में था और मैं यहाँ पर। हम दोनों एक दूसरे से साल में 1-2 बार ही मिलते थे।
मैं चाहता था कि हम साथ रहें। मैंने कई बार उससे कहा भी, इमरे हमें साथ में रहना चाहिए, एक फैमिली की तरह। लेकिन मेरे डैड ये नहीं चाहते थे। डैड को समझाने की भी कोशिश की। इमरे बहुत छोटा था, वो वहीं बड़ा हुआ, उसे वही फॉरेन लैंग्वेज आती थी। हम दोनों भाई अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे। फिर यूनिवर्सिटी के बाद डैड उसे यहाँ ले आए और उसने कंपनी ज्वाइन कर ली। तो बहुत सालों बाद हम एक फैमिली की तरह हैं। आप मिस्टर इमरे से बहुत अटैच है ना? हाँ, हम अपने सिबलिंग से क्लोज तो होते ही हैं, खासकर मेरे जैसा एक लोनली आदमी। मैंने बहुत जल्दी तुम्हें अपने बारे में बहुत कुछ बता दिया। वैसे मैं अपनी प्राइवेट लाइफ किसी से डिस्कस नहीं करता, क्योंकि शायद तुम मेरे बारे में जानना चाहती थी और मैं खुद को रोक नहीं पाया। मुझे भी ऐसी आदत है, इससे वक्त जल्दी गुजरता है। सच में? एक्चुअली मुझे ये कहना है कि आपके साथ वक्त बहुत जल्दी गुजर रहा है। हाँ, सही कहा तुमने। अच्छा चलो मेरे दोस्त से मिलने चलते हैं। अभी क्या कहती हो? प्लीज चलो ना, चलते हैं एक बार, प्लीज मना मत करना, प्लीज। है। थैंक यू सो मच। चलते हैं। क्या तुम बाहर कब आओगी? हाँ? मुझे लगा कि आप कुछ लेने आए हैं, मैं यही रुकती हूँ। आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। सनम, पॉलिन चली गई है और उसके बारे में अगर तुम बात नहीं करना चाहती तो मैं खुद तुम्हें बताता हूँ। पॉलिन ने सिचुएशन को मिसअंडरस्टैंड कर लिया था और तुम्हें गलत इन्फॉर्म कर दिया। दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। आई एम सॉरी। सॉरी? सच में तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ बताओ। नहीं सॉरी, वो मैं आपके प्राइवेट लाइफ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। बाहर आओ, चलो बाहर आओ। कम कम। ये तो रोलर कोस्टर जैसा है। भाई वेलकम कैसा है वेलकम। भाई? कैसे हो जान? हाँ मैं ठीक हूँ। वेल, सब कुछ रेडी है। होप यू विल लाइक इट। ओके, लेट मी इंट्रोड्यूस हर। ये है सनम। हेलो सनम। हेलो। आज के लिए सॉरी, लेकिन मैं आप लोगों का इंतजार तो अपने घर पे कर रहा था। आप लोग मेरे घर पे आइए ना, कभी बैठ के कॉफी वॉफी पीते हैं यार। ये अपने घर हमें इनवाइट कर रहा है। अरे बिल्कुल आऊंगा मेरे भाई, जरूर आऊंगा। ओके जान, मुझे जाना ओके पड़ेगा भाई, अभी। चलो चले। लेट्स गो। कम कम। ये किस लिए? हमारे लिए। तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत है ना। वैसे ठीक तो हो ना? ठीक हूँ। प्लीज रिलैक्स करो। किसी चीज की फिक्र मत करो, जस्ट चिल। चलो साथ में खाते हैं, ओके? ठीक है। ये परफेक्ट लग रहा है। सिर्फ तुम परफेक्ट हो। और हाँ, तुम्हारे लिए नो वाइन। हाँ, मुझे वाइन नहीं चाहिए। तो सनम, तुम्हें ये सब कैसा लगा? बहुत अच्छा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इससे ज्यादा डिलीशियस खाना नहीं खाया। मैंने टर्टेरियन मीट बॉल कैसे खिला दिए, मुझे यकीन नहीं हुआ। कह दो कि ये सच है। हाँ सच है। आपको क्या हो ऐसे गया? डिलीशियस डिशेस पसंद है ना? पोलन बनाती थी ना आपके लिए। आपको उस रात हट में मेरा होना जरूरी क्यों लग रहा था, जबकि पोलन आपके साथ अकेले रहना चाहती थी? मैंने सोचा तुम चली गई हो और पॉलिन को वहां हट में मेरे साथ में रहना था, तो हम घर वापस आ गए। सनम, उस हट में जाने वाली सिर्फ तुम अकेली इंसान हो। वहां तुम्हारे सिवा कोई नहीं गया। समझ गई। सनम,
तुम कितनी ब्यूटीफुल हो यार, सच में। वैसे एक बात बताओ, इस वक्त क्या फील कर रही हो? ऑनेस्टली बताना, ओके? डर लगता है। डर? किस बात का डर? वो मुझे पता नहीं। सनम, इसे छोड़ो, आओ आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कहीं ले चलता हूँ, बहुत कहाँ? स्पेशल जगह। कम।